जय गुरुदेव, जय माता महाकाली। दोस्तों, हम भगत जी आप सभी लोगों का आदरपूर्वक स्वागत करते हैं। भोग देते ही शक्ति प्रत्यक्ष में दर्शन देगी, हर मनोकामना को पूर्ण करेगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, इस बार हम आप सभी लोगों के लिए बहुत ही आसान, बहुत ही सरल एक ऐसी शक्ति की आपको साधना प्रयोग बताने वाले हैं। दोस्तों, इसे करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो। और जो भी समस्याओं की बात करें ना, तो हम तो यही कहेंगे कि दुनिया की अर्थात कायनात की समस्त ब्रह्मांड की जितनी भी दुख परेशानियां होती हैं, वो भयंकर से भयंकर परेशानियां आपके पीछे क्यों ना पड़ी हो ना, तो आप इसको आप कर लेना दोस्तों। और जो भी समस्याएं, विकट से विकट समस्याएं, उस समस्याओं से बहुत ही आसानी से आप बाहर निकल सकते हो दोस्तों। इसको आप 2 दिन कर सकते हो, शुक्रवार को कर सकते हो, शनिवार को कर सकते हो। किसी भी शुक्रवार को, किसी भी शनिवार को आप जो है इसे संपन्न कर सकते हो। जो लोग जो है शुक्रवार को करना चाहते हैं वो शुक्रवार को कर सकते हैं, जो लोग शनिवार को करना चाहते हैं वो लोग शनिवार को कर सकते हैं। लेकिन ये 9:30 बजे के बाद में रात्रि के संपन्न किया जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो आपको संपूर्ण देखनी, उसके बाद में ये प्रयोग, ये टोटका आपको संपन्न करना, ये क्रिया आपको संपन्न करनी है। दोस्तों, हम जो है आपको एक एक करके बताएंगे, गहराई समझाएंगे। बताने से पहले हम आपसे भी कुछ कहना चाहते हैं कि मित्रों, हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, लोगों में शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह के ज्ञान से परिचय लाभ उठा सकें। दोस्तों, ये साधना, ये प्रयोग जो है एक चुड़ैल का है, जो कि तामसिक है। ये जो है तामसिक है। इसके लाभ बता देना। काफ़ी लोग कमेंट करते हैं, कॉल मैसेज भी करते हैं, कहते हैं कि गुरुजी भगत जी की लाभ, पहले लाभों के बारे में बताया करो, ठीक है। तो इसके लाभ जो है आपको, मतलब कि लाभों की बात करें ना, तो हजारों लाभ हैं। मतलब कि देखो, शक्ति कोई भी हो, उससे आपको प्राप्त करने की आवश्यकता है, हासिल करने की आवश्यकता है। लाभ तो हजार होते हैं। हर चीज़ का देखो, हर चीज़ का तोड़ है। मतलब कि आपको हम तो ये, मतलब कि ये आहिस्ता समझाएंगे। जिसकी जैसे समस्याओं की बात करें, तो आप रोग दोष से पीड़ित हो, या फिर जो आप गद्दी लगाना चाहते हो, या फिर नेगेटिव एनर्जी जो भी आप उसमें मतलब माहिर होना चाहते हो, या फिर जो है भूत भविष्य वर्तमान, या फिर जो है जिसकी आप पर कर्ज है, या फिर जो है मतलब कारोबार में, या फिर जो है आप किसी मुकाम को हासिल करना चाहते हो, आप चाहते हो कि हमें कुछ ऐसा प्राप्त हो जाए, ऐसी कोई शक्ति, या फिर कोई ऐसा कोई भी मतलब जीव प्राप्त, मतलब जीव जंतु, कोई कोई भी, मतलब आपकी भाषा में जो भी बोलते हैं, कोई जीवों में तो सभी आते हैं दोस्तों, ठीक है। कोई ऐसा साथी, कुछ ऐसा मिल जाए जो कि हमें हमारे मुकाम तक पहुंचने में हमारी सहायता कर सके। दोस्तों देखो, हम मतलब कहें ना, जीवों में तो सभी आते हैं, ठीक है। तो प्रकृति में देखो, हर चीज़ का अपना अपना योगदान होता है। तो दोस्तों, हम आपको जो बताने वाले हैं, देखो, आपको जो हजारों लाभ हैं। लाभों की बात करें, पहले हम साधना बता दें। हजारों लाभ हैं इसके दोस्तों। ये चुड़ैल है ना, आपका जो है कोई भी काम करेगी। देखो, हमेशा ध्यान रखना, जो इत्र योनि की शक्तियाँ होती हैं ना, वो इत्र योनि की शक्तियाँ होती हैं, बहुत ही प्रभावशाली होती हैं। कहने का तात्पर्य, जो बड़ी शक्तियाँ मतलब कि थोड़ा समय ले लेती हैं कभी कभी काम करने में, लेकिन इत्र योनि की शक्तियाँ जो होती हैं वो पलक झपकते ही अपना का काम संपन्न करेंगी। और यहाँ पर यदि तामसिक हो, तामसिक, चाहे वो अव्वल दर्जे की शक्ति हो, चाहे वो इत्र योनि की शक्ति हो, या फिर जो है मतलब मध्य भाग की शक्ति हो, ठीक है। तो दोस्तों, वो आपका जो है काम तामसिक में है ना, तो वो कोई भी काम आपका पलक झपकते करेगी दोस्तों। हमेशा ध्यान रखना। आप जो है नॉर्मली ले लो, यदि आप जो है मतलब कि एक व्यक्ति को सादा काम करने के लिए भेजो, मतलब सादा भोजन करके आप काम करने के लिए भेजो कि आप ये काम करो, और एक व्यक्ति को आप जो सादा भोजन, मतलब पानी पानी फूल पिलाकर, या फिर जो देसी घी खिलाकर उससे काम पर डटा दो, ठीक है। दूसरा है उसे जो खिला पिलाकर, समझ रहे हो ना, मदरापान जो भी है, उसे करने करके उसे आप जो है ये काम कर दो। तो दोनों में जो मदरापान किया होगा ना, वो मतलब अच्छा रिजल्ट है। वो भयंकर भयंकर से, वो एकदम उग्रता से अपना प्रभाव दिखाएगा। और जो साथ में गया है तो वो मतलब थोड़ा तो रहेगा, लेकिन उस हिसाब से अपना करेगा, लेकिन थोड़ा ढीला रहेगा उसका रूप, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य दोस्तों, हाँ, हमेशा ध्यान रखना, ये जो होते हैं, चाहे प्रेत हो गया, चुड़ैल हो गया दोस्तों, ये इतना भयंकर रूप में चलते हैं। जिसकी माता भवानी आ गए, प्रेत चलता है, जिसकी बाबा महाकाल आ गए, ठीक है। भले ये त्रियोनी की शक्तियाँ कहीं पर जाकर फंस जाएं, पिट जाएं, लेकिन ये अपना अस्तित्व जो है, अपनी जो शक्ति को जो है मतलब कि असीम तरीके से प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो आपको करना क्या है, रात्रि का समय बता दिए ना, आप जो है 9:30 बजे के बाद में, फिर 10:30 बजे के बाद में आपको संपन्न करना है, क्योंकि आपको बाहर, घर से बाहर करना है, ठीक है। आपने इसमें नहाया धोया, कुछ खाया पिया, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। मतलब नहाया धोया पिया, ठीक है, वो कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आपको शाम के समय में नहा नहा धोना चाहते हो तो आप नहा भी दो। नहा जो लोग नहाने धोने में सक्षम नहीं तो कोई बात नहीं है। जो लोग नहाना धोना चाहते हो तो नहा धो भी सकते हो, ठीक है। मार्केट को जाओ, कुछ पैसे अपने साथ में ले जाओ, मार्केट को जाओ ना। मार्केट को आपके आसपास में, मार्केट जो अवश्य लगती होगी, ठीक है। मार्केट में जाए, आपको जो है मछली लेनी है, आपको जो है मछली लेनी है, वो भी एक
एक मछली लेनी है जो कि मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा 2-250 ग्राम की मछली रही हो ना, अपने अब लेने को क्या है, आप 1 किलो की भी ले सकते हो, ठीक है? जिसकी 250 ग्राम की मछली थोड़ा कम पैसे में आ जाएगी। और मतलब कि देखो अलग-अलग प्रकार की मछलियाँ रहती हैं, अलग-अलग प्रकार की मछलियाँ रहती हैं। कोई मछली का रेट जो है ₹500 किलो है, किसी मछली का रेट ₹50 किलो है, तो वो आप अपने मार्केट हिसाब देख लेना, ठीक है? कहने का तात्पर्य 250 ग्राम की मछली मतलब थोड़ी मतलब वज़न भी थोड़ा देखने में, कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि आप 250 ग्राम से 300 ग्राम की, 500 ग्राम की, 800 ग्राम की, आप जो 1 किलो की या फिर जो है 1200 ग्राम की, आप जो भी लेना चाहते हो, ठीक है? कहने का तात्पर्य ये जो लोग ज़्यादा पैसा खर्च करने में सक्षम नहीं है, तो वो जो है 250 ग्राम की मछली मार्केट से जाकर ले आएँ। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, मछली जो है साबुत होनी चाहिए, मछली जो है साबुत होनी चाहिए। अब कुछ लोग कहेंगे ज़िंदा लेकर आएँ कि मरी हुई लेकर आएँ? ज़िंदा लेकर आओगे तो वो जीवित रहेगी तो उसको मारना पड़ेगा, ठीक है? तो आप जो है, जो मृतक मछली रही है ना, उसको लेकर आना है आपको। मतलब कि देख उससे पूछ लेना कि ताज़ी है ना? कहने का तात्पर्य ये है, उससे पूछ लेना कि ताज़ी है, भले ही वो 5 मिनट मरे हुए उसको हो चुके हों। दोनों लोग मतलब दोनों प्रकार से जो लोग जो है मतलब कि जीवित लाना चाहते हैं, जीवित भी ला सकते हो। जो लोग कहें मतलब जो लोग जो है कहें कि हमें मतलब कि अपराध ना पड़े, कोई मतलब कि किसी मछली की हत्या करने का अपराध ना पड़े ना, तो उससे पूछ लेना कि ताज़ी है ना? तो वो कहे हाँ, ताज़ी है। आप देख खुद पर आप जो है लाते हो, खाते-पीते होगे तो खुद पर खुद समझ जाओगे, ठीक है? तो ताज़ी मछली जो मृतक रही हो, जो लोग हत्या का मतलब कि भार नहीं उठाना चाहते, कहीं हत्या नहीं करना चाहते, तो मृतक मछली ले आएँ, और जो लोग जीवित लाना चाहते हैं, वो जीवित भी ले आएँ। दोनों लोगों को हम हर प्रकार से समझा रहे हैं, ठीक है? अब आपको घर पर ले आनी है, ठीक है? घर पर लाने के बाद में आपको उबला लेना है एक, एक जो है उबला, एक उबला जो है साबुत, एक उबला जो है आपको साबुत लेना है, ठीक है? साबुत लेने के बाद में एक उबला साबुत ले लेना, और आप जिसकी आपकी जो है उबला जिसकी कपूर-वपूर तो आपके पास रहा होगा, ठीक है? कपूर नहीं है तो जलाने के लिए कपूर लाएँ मार्केट से जाकर। कपूर जो है 1 ले आएँ, 2 ले आएँ, 3 ले आएँ। कई बार ऐसा होता है जिसकी कपूर जो है कई मतलब ओरिजिनल है वो फटाक से आग पकड़ लेगा, ठीक है? आजकल तो डुप्लीकेट भी आ रहे हैं, ठीक है? तो अपने मार्केट से ओरिजिनल वाला 1-2 कपूर ले आएँ जाकर, ठीक है? उसके बाद में जो है मतलब जलाने के लिए, ठीक? उबला तो हो ही गया आपका, मछली तो आप मार्केट से ले आएँगे, और उसे जलाने के लिए माचिस, लाइटर आपको ले लेना है, कपूर वगैरह मार्केट जाकर ले आना है। ये आपकी सामग्री हो गई, ठीक है? आपको जो है साढ़े 9 बजे, साढ़े 10 बजे, या फिर जो है जिसकी भीड़-भाड़ रहता है ना, आपको जो है तिराहे-चौराहे पर आपको ये क्रिया संपन्न करनी है। तिराहे जो रहता है ना, तिराहे आपके गाँव में आस-पास में होगा, ठीक है? तिराहे जो रहता है, देख लेना आस-पास में अवश्य होगा आपका, ठीक है? तो आपको जो है मतलब ये सामग्री पहले से आपको लेकर रखनी है, ठीक है? पहले से आपको लेकर रख लेनी है। उसके बाद में आपने जो है मतलब कि साढ़े 9 बजे, 10 बजे अपने समय देख लेना आप, ठीक है? हम दोबारा फिर रिपीट कर दे रहे हैं, मछली लानी है मार्केट से, ठीक है? उबला लेना है, ठीक है? उबला साबुत लेना है, कपूर लेना है जलाने के लिए, और कपूर को मतलब कि आगे प्रोज्वलित करने के लिए आपको माचिस लेनी है, ठीक है? इस बात का आपको ध्यान रखना। कपूर रहा, मछली रही, उबला रहा, ठीक है? और जलाने के लिए लाइटर, माचिस आपके पास जो भी है, वो आपको ले आनी, ये आपकी सामग्री रही, ठीक है? क्योंकि ये जो मतलब क्रिया संपन्न करनी है, ठीक है? उसके बाद में आप जो है साढ़े 9 बजे, 10 बजे, साढ़े 11 बजे आपको अपने तराई के हिसाब से देख लेना, ठीक है? फिर वहाँ पर जो है ये सामग्री आपको लेकर जाकर पहुँच जाना है, ठीक है? पहुँचने के बाद में मतलब वहाँ पर जाकर तिराहे-चौराहे पर आपको पहुँच जाना है, तिराहे-चौराहे पर आपको पहुँच जाना, ठीक है? पहुँचने के बाद में आपको चारों तरफ देख लेना, आपको कोई देख तो नहीं रहा है चारों तरफ, ठीक है? चारों तरफ देखने के बाद में मतलब सामग्री रखने से पहले त्राई वाली माता को आपको प्रणाम कर लेना है। त्राई वाली माता जो होती है ना आपकी भाषा में, कई-कई जगह पर कई-कई प्रकार की भाषाएँ बोली है तो अपनी-अपनी भाषा में बोलती हैं, ठीक है? तो आपको त्राई वाली माता को, स्थानीय देवी-देवता को प्रणाम कर लेना है, कहना है, हे माता त्राई वाली, हे स्थानीय देवी-देवता, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें, और जो मैं क्रिया संपन्न करने आया हूँ इसमें मुझे सफलता का आशीर्वाद दें, ठीक है? उसके बाद में बीच-बीच तिराहे पर आपको बैठ जाना है, ठीक है? तो आपको दिशा, यदि आप दक्षिण मतलब अघोर पद्धति से दीक्षित हो तो दक्षिण से ले सकते हो, नहीं तो जो है नॉर्मली कोई भी दिशा का प्रयोग कर सकते हो, ठीक है? आप जो अघोर पद्धति से दीक्षित हो तो आप दक्षिण दिशा ले सकते हो, नहीं तो जो है आराम से मतलब बीच तिराहे पर आपको बैठ जाना है, ठीक है? बैठने के बाद में जो उबला लाए थे आप जो उबला लाए थे, उस उबले को जो है आपको मतलब 2-4 टुकड़े आपको कर लेने हैं, 2-4 टुकड़े आपको कर लेने हैं, क्योंकि समूसा रखोगे तो उसमें जो है वहीं पर आपको तोड़ना है रखकर, पहले से तोड़कर मत ले जाना, ठीक है? मतलब कि साढ़े 9 बजे, 10 बजे से, ठीक है? आप आपने समय देख लेना, आपके किराए पर जो है भीड़ रहती नहीं रहती है। जो लोग रात्रि के 12 बजे संपन्न करना चाहते हैं, वो 12 बजे भी संपन्न कर सकते हैं, ये भी हम खुले शब्दों में बता दे रहे हैं, ठीक है? आपको तोड़ लेने हैं,
तोड़ने के बाद में अच्छे से मतलब कि उससे उस सजा सजा देना है, ठीक है? सजाने के बाद में उसमें आपको कपूर डाल देना है। कपूर डालने के बाद में आप कंडा जो है उसको टुकड़े का ले लेना, क्योंकि कंडे टुकड़े का लोगे तो आसान मतलब जलाने में आसानी रहेगी, ठीक है? उसमें आपको कपूर डाल देना है, कपूर डाल दिया, ठीक है? अब रही मछली की बात, ठीक है? अब जो रही मछली की बात, तो मछली को जो है आपको मतलब कि मछली को जो है उसका पेट वगैरह जो रहता है ना, उसको फाड़ फाड़ कर जो है मतलब साफ-सफाई उसका जो है मतलब कि साफ-सफाई आप भली-भाँति परिचित हो, मतलब हल्का-फुल्का उसका जो पेट फाड़ देना, ठीक है? क्योंकि उस मतलब कि पेट फाड़ने के बाद में आप समझ रहे हो ना? पेट फा हल्का सा पेट फाड़ देना उसका, ठीक है? सफाई करना चाहते हो तो सफाई भी कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं है, ठीक है? मतलब कि बीच में थोड़ा जो पेट रहता है ना मछली का, उसको चीरा लगा देना है, ठीक है? आप दे मतलब मार्केट से लेकर आओ तो उसी समय देख लेना ताज़ी है कि नहीं, हम पहले ही आपको बता चुके हैं, ठीक है? और जो पेट फाड़ने में सक्षम नहीं है, मतलब जो पेट फाड़ना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, कोई परेशानी नहीं है इसमें, ठीक है? कहने का तात्पर्य ये पेट फाड़ोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, पेट फाड़ कर उसको जो है उसकी सफाई कर देना आप। हम हर तरीके से आपको समझा रहे हैं, ठीक है? कोई ये जो है मतलब अघोर क्रिया है, मतलब कि एक जो है तामसिक प्रवृत्ति क्रिया है, तामसिक शक्ति का आह्वान करने वाली है, ठीक? उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप पेट फाड़ना चाहते हो मतलब कि उससे जो मतलब उससे साफ़ा करना चाहते हो, साफ़ भी कर सकते हो, ठीक है? अब कुछ लोग कहेंगे पानी की आवश्यकता है, उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है? तो कोई बात नहीं, आप ऐसे ही रख लेना, ठीक है? उसमें आपको आग ही लगा देनी है, ठीक है? आग ही लगाने के बाद में उस मछली जो है ना, उस पर आपको भूनना है उस मछली को। जब आग ही लग जाए उसमें, आग ही चैट जाए अच्छे से मतलब आग ही दहकने लगे, तो उस मछली को जो है आपको उस पर भूंजना है आराम से बैठकर, ठीक है? उसको जब भूंजोगे तो उसमें जो सुगंध निकलेगी, मतलब तामसिक प्रवृत्ति की शक्तियाँ जो है ना, तामसिक प्रवृत्ति की शक्ति जो है, उसमें सुगंध निकलेगी, तो तामसिक प्रवृत्ति की जो शक्तियाँ हैं ना, वो चारों तरफ आपकी जो है चारों तरफ आस-पास में चारों तरफ आपका घेराव करने लगेगी, ठीक है? तो आपको डर नहीं खाना है, भय नहीं खाना है, डर नहीं खाना है, आपको जो है भय नहीं खाना है बिल्कुल भी। अब जो है अब बात रही हम कौन-सी शक्ति से अपना काम लें? हम जो है तामसिक प्रवृत्ति की शक्तियाँ चारों तरफ घिराव करने लगेंगी, ठीक है? और वो भोग लेने के लिए आपसे कहेंगी कि मुझे दे दे, मुझे दे दे, ठीक है? मुझे दे दे कि मुझे दे दे, ठीक है? तो आप जो है आप अपनी बात वहाँ पर रखनी है, आपको अपनी बात रखनी है कि मेरा ये काम कौन संपन्न करेगा? मैं जो भोग जो है उसी को दूँगा, ठीक है? अब वो मानने के लिए इनकार भी करेंगी ना, आप पर कोई डर भय खाने की आवश्यकता नहीं है, आपको भागना नहीं है वहाँ पर, ठीक है? वो आप पर हानि नहीं पहुँचाएँगी, किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं, ठीक है? बात रही तो वहाँ पर जो है आप आपको डर भय लगता है तो आप सुरक्षा कवच लगा सकते हैं, नहीं तो डर भय की कोई ज़रूरत है ही नहीं। वहाँ पर जो है माता त्राहि वाली की आप उसे आन दे सकते हो, माता काली की, माता शमशान काली की उसे आन दे सकते हो, फिर जो बाबा काल भैरव की भी आन आप दे सकते हो, और भी कई प्रकार की शक्तियाँ उनकी आप आन दे सकते हो। नहीं तो माता त्राहि वाली की, माता शमशान काली की, माता काली की, या फिर जो है मतलब कि दक्षिण काली की आप उसे आन दे सकते हो, फिर जो माता त्राहि वाली की ही आप उसे आन दे सकते हो। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? तो आपको अपनी बात रखनी है कि मेरा ये काम कौन संपन्न करेगा, ठीक है? यदि आप कोई भी काम तुरंत ही संपन्न कराना चाहते हो कि मेरा ये काम कौन संपन्न करेगा, माता त्राहि वाले की आशीर्वाद से मैं ये भोग उसी को दूँगा। बस आपका काम हो गया कि माँ जो जो व्य अपना काम बोलना कि मेरा ये काम कौन व्यक्ति मतलब मेरा ये काम कौन-सी शक्ति संपन्न करेगी, मैं ये वाला भोग जो है माता त्राहि वाली के आशीर्वाद से उसी को दूँगा। बस कोई भी उसमें विधान नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपने जो है बीच में माता त्राहि वाली को आपने बोल दिया कि मैं ये भोग उसी को दूँगा जो शक्ति मेरा ये काम करेगी, माता त्राहि वाली की आशीर्वाद से ये भोग मैं उसको ही दूँगा। जो शक्ति मेरा ये काम करेगी ना, माता त्राहि वाली के आशीर्वाद से मैं ये भोग उसी को दूँगा, ठीक है? आप अपना काम देख लेना, जो भी वो शक्ति उसमें से सक्षम होगी आपका काम करने के लिए, ठीक है? वो शक्ति बाहर आ जाएगी, मतलब सामने आ जाएगी, अन्य शक्तियाँ साइड में हट जाएँगी और वो काम करने के लिए कहेगी। अपना काम तुरंत ही तुरंत अपना काम करा लो, जब काम हो जाए तो उसे भोग दे दो, उसे भोग दे दो, ठीक है? एक तो ये हो गया। दूसरा ये है कि आप अपने जीवन में आने वाले समय में उससे कम मतलब आने वाले समय में अपना काम लेना चाहते हो, तो वो आपका मतलब आप अपनी फिर बात रखना कि जो शक्ति मतलब कि मेरा काम आने वाले समय में मतलब कि जो शक्ति मुझे वचन देने में सक्षम है, जो शक्ति मुझे वचन देने में सक्षम है, वो शक्ति सामने आ जाए। मैं जीवन पर्यंत तक जब भी काम लूँगा, वो उसको जो है यही भोग देता रहूँगा, ठीक है? तो जो शक्ति सक्षम होगी वचन देने में, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि शक्तियाँ वचन नहीं देती हैं, क्योंकि कोई भी शक्ति किसी का गुलाम नहीं बनना चाहती, ठीक है? तो जो शक्ति वचन देने में सक्षम होगी, वो सामने आ जाएगी। बात यही रखनी कि माता त्राहि वाली की कृपा से मैं उसी को भोग दूँगा कि जो शक्ति जो है मेरे जीवन पर्यंत तक जब तक धरती पर हूँ, जब तक धरती पर हूँ, मेरा ये काम कहे करते रहे और यही भोग मैं त्राहि पर ही दूँगा।
ठीक है? या फिर जो है मतलब कि ये दोनों तरीके हमने आपको बता दी, या फिर जो है आप उससे बस आपके समक्ष जो है भोग जो है, जो आपके दोनों इच्छाओं में से कोई भी परिपूर्ण आप अपने देख लेना, दोनों इच्छाओं में से क्या परिपूर्ण कराना चाहते हो? दोनों में से। यदि तुरंत ही अपना कोई कार्य कराना चाहते हो, उसको भी बता दिया। दूसरा उसे वचन लेना चाहते हो, तो आपको खुले शब्दों में कह देना है कि जो शक्ति तात्पर्य ये, जो शक्ति जीवन में मेरा साथ मतलब मेरा काम करे, जीवन में वचन देकर मेरा काम करे, वो सामने आ जाए, माता त्रैबल की कृपा से ये भोग मैं उसी को दूँगा। तो जो शक्ति जीवन भर आपका काम करने के लिए सक्षम रहेगी, वो सामने प्रत्यक्ष में हाजिर हो जाएगी और अन्य शक्तियाँ साइड में हट जाएँगी और वो वचन दे दे, तो माता त्रैवाली की आन उसको आपको देना है दोस्तों, ठीक है? बस उसके बाद में उसको भोग दे देना है। और जब ध्यान रखना, जब भी काम लो उसके बाद में आपको, जब भी काम लोगे तो आपको भोग देना पड़ेगा, वो भी तराई पर जाकर इस मछली का, और आपको मतलब कि भून कर, ठीक है? बस। तो दोस्तों मतलब कि आपका काम जो मतलब आपकी दोनों में से इच्छाएँ परिपूर्ण हो जाएँ, भोग तो आपने दे दिया, उसके बाद में आपको प्रणाम करके वहाँ से वहाँ मतलब आपका दोनों में से कोई भी इच्छा परिपूर्ण हो जाए, तो आपको जो है भोग तो आपको दे देना है, ठीक है? भोग देने के बाद में आपको प्रणाम, आपकी इच्छा परिपूर्ण हो जाए तो माता त्राय को नतमस्तक कर लेना, प्रणाम कर लेना। प्रणाम करने के बाद में आपको त्राय से चले आना है, पीछे लौटकर आपको नहीं देखना है। घर में घुसने से पहले आपको, घर में से घुसने से पहले ना, आप जो है मतलब कि नहाने में सक्षम हो तो नहा धो सकते हो, नहा धोने में सक्षम नहीं हो तो हाथ पैर धो लेना दोस्तों, ठीक है? उसके बाद में आप अपने घर में प्रवेश करना, अपना कार्य संपन्न कर सकते हो। तो दोस्तों इस क्रिया को, इस साधना को करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो और जो भी समस्या है उस समस्या से बाहर निकल सकते हो। दोस्तों बहुत ही मतलब कि मतलब अघोर पद्धति से मतलब कि तामसिक है तो कुछ लोगों को डर भय लगता है, तो सुरक्षा कवच लगा सकते हो, डर भय नहीं लगता है तो कोई बात नहीं। दोस्तों जो लोग हमसे संपर्क करना चाहते हैं, होली भी आने वाली, होली का समय आने वाला है, तो हमारा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर स्क्रीन पर मिल जाएगा। आप जो है हमसे संपर्क कर सकते हो और जो भी समस्या, उस समस्याओं के बारे में आप जो है हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तो दोस्तों हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, लोगों में शेयर करें ताकि वो भी इस तरह के ज्ञान से परिचित लाभ उठा सकें। तो दोस्तों हम आप सभी लोगों से आगे चाहते हैं। जय गुरुदेव, जय माता काली।